ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबको विजिबल है। आगे चले। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है बेटा, एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम वन बाय वन। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये मोलैलिटी तक लिए हैं मैंने, ठीक है ना। जो हमने आज टॉपिक पढ़ा था मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तक जो हमने इससे पहले वाले पीरियड के अंदर जो पढ़े थे वो सारे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पर कुछ इंक्लूड किए। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक बट सम आर क्वालिटी क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, that is 5.5 gram oxalic acid. Okay, 5.5 gram oxalic acid is dissolved in 250 ml solution. तो आपके पास 250 ml solution में 5.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व किया हुआ है। तो आपको बताना है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे बेटा, मैं भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ और जो अपने बेस पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं और मुझे आंसर बता दें जिसका पहले आंसर आ जाए, ठीक है। आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप पहले मुझे सॉल्व करके बताते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले देख लेना है ऑक्सैलिक एसिड का मास गिवन है। तो यहाँ पर दिया गया 5.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो गिवन मास को आप सबसे पहले लिख लें जो है5.5 ग्राम, ये मास गिवन है। और वॉल्यूम जो आपको दिया गया है सॉल्यूशन का दैट इज 250 ml। तो वॉल्यूम जो है आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं A प्लस बी, टोटल वॉल्यूम है आपके पास 250 ml। देन आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है 1.1 ग्राम मोल ml इनवर्स। तो आपको मास परसेंटेज ऑक्सैलिक एसिड की फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो मास परसेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जैसे WB अपॉन में WA प्लस बी, या हम WA प्लस WB भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मास परसेंट फाइंड करना है तो मास परसेंट के लिए मुझे सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए। बट हमारे पास जो गिवन वैल्यू है सॉल्यूट का मास तो है, मतलब एक कंपोनेंट का मास तो है, बट हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन का मास नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। बट हमें यहाँ पर एक चीज दी हुई है, तो यानी डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी को यूज में लेकर के और हम पहले यहाँ पर क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डेंसिटी को यूज में लेकर के हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास मास क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। एक बार मैं देख लूं, ये कनेक्ट है ब्लूटूथ, ओके ठीक है। चलिए तो अब इसको देख रहे हैं हम, लेट्स सी। तो पहले हम मास फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है मास, ठीक है, इसको m से डिनोट कर रहा हूं मैं मास को, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ये। तो डेंसिटी आपको दी हुई है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज 250 ml। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास में यहाँ पर ग्राम में मास आ जाएगा, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 25, 5 टू कैरी 5, 1 is 5 और 2 27.0, ओके ग्राम। यानी 275 ग्राम आ गया आपके पास में मास है। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये जो मास है ये सॉल्यूशन का मास है, ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का मास हमें मिल गया है। अब सॉल्यूशन का मास आने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, अब इजीली हम मास परसेंट फाइंड कर सकते हैं। मास परसेंट का ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो मास ऑफ सॉल्यूट WB इज 5.5 डिवाइडेड बाय, और ये जो मास है वो सॉल्यूशन का है, इसको मैंने m से डिनोट किया है। अब इसको WA प्लस WB भी कह सकते हैं, ध्यान रखना ये सॉल्यूशन के लिए टोटल मास है। तो टोटल मास है 275 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर बता दे बेटा कितना आ रहा है फटाफट कैलकुलेट करके। कितना आया, 20/11,
ओके देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर इतना नहीं आना चाहिए, इसका 2 ही आना चाहिए। देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 550 आएगा, 275 कैंसिल करें तो आपके पास 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर mm है ना, ग्राम पर, मतलब ग्राम ये आएगा 2 ग्राम पर 100 ग्राम, परसेंट में आ जाएगा ये, ठीक है ना, mm%, 2 आएगा बेटा। एक बार चेक कर लेना, आपने कोई मिस्टेक की होगी जो आप बता रहे हैं, तो थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लियर है, आगे चले, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो यही आंसर आ रहा होगा आई थिंक सबका। हाँ बोलिए। हाँ एक्चुअली वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अभी देखो डेट फिक्स नहीं की है ना, बस ये है कि सेकेंड मतलब 10th के बाद कभी भी हो सकता है, तो अगर टाइम मिलेगा अपन को तो वो हो जाएगा। एक्चुअली वो ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, वो तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो एक दिन में कवर हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है ना। और वैसे हाँ पेपर तो बना दिया है वैसे तो, वो देखते हैं, वो तो एक बार तो कर दिया अभी, लेकिन पेपर मेरे पास ही है, मेरे पास ही है अभी पेपर, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो अपन इसको देखते हैं, जितना कवर होता है, जितना रिवीजन हो जाएगा उतना कर लेते हैं अपन। बाकी वो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं आप, वो एक ही शॉर्ट में बनाया हुआ है वीडियो है वो, ठीक है ना। 1 घंटे की वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको जैसे इधर उधर से नहीं करना तो आप उस वीडियो को देख लेना, सफिशिएंट है वो, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ फिर ऑर्गेनिक ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, तो अब एक और चीज़ है बेटा, इसके ये जो है ना, मैंने अभी देखा इसकी रिकॉर्डिंग भी लगा दी है मैंने, तो अगर आपको जैसे कोई इशू हो ना इस टॉपिक से, ये जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं उसको वहाँ अपलोड कर दूंगा आपके वीडियो के अंदर, तो अगर कोई इशू होगा तो वहाँ भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, what amount of NaCl will be required to make 100 ml of 2% WV NaCl solution। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है, देखो 2%, यहाँ मैं लिख देता हूँ WV% आपको दे रखा है, दैट इज 2%, NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन के लिए। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड। तो WB यानी NaCl का मास यहाँ आपसे पूछा गया है कि NaCl को कितना डिसॉल्व किया जाए कि आपको जो सॉल्यूशन बनाना है उसका वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम A+B टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो 400 ml है। तो इसके लिए आपको कितना NaCl डिसॉल्व करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड। तो देखो ये भी ये मास वॉल्यूम परसेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको मास पूछा है, मास वॉल्यूम परसेंट गिवन है। तो जो इसका आंसर तो बेटा आप ही बता सकते हैं, फटाफट हो जाएगा इसका आंसर, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं, WV% इक्वल्स टू WB अपॉन V A+B और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और आपको जो फाइंड करना है वो है WB। तो मुझे एक बार फटाफट फाइंड करके बता दें WB की वैल्यू कितनी आ रही है। आई एम वेटिंग, हाँ वेटिंग फॉर योर आंसर। पीछे बैकग्राउंड में बेटा म्यूजिक चल रहा है किसी के, ओके 8 आएगी शायद, नॉट श्योर, हाँ 8 ही आएगी वैसे तो, सही है, वेरी गुड। चलिए एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप WB फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास WV% गिवन है, दैट इज 2, एंड WB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, दैट इज 400 ml मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पर अगर WB को आप बाहर लेते हैं, तो WB को बाहर लेने पर आपके पास में आ जाएगा 2 × 400 डिवाइडेड बाय 100, 100 0 से 0 कैंसिल, एंड WB इक्वल्स टू 8 यहाँ पर ये मास है आपके पास, तो ग्राम में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 8 ग्राम,
ठीक है, यूनिट का जरूर यूज करें बेटा, यूनिट नहीं लगाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा, तो मेरा कहने का मतलब है जो मास परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, डायरेक्ट ऐसे बहुत कम पूछते हैं कि आपको ये पूछे कि इसका मास वॉल्यूम परसेंट फाइंड करो। हाँ, ऐसे हो जरूर पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए। आपको मास परसेंट गिवन है और उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ सकते हैं कि इसमें सॉल्वेंट कितना लिया गया, या सॉल्यूशन कितना था, या फिर सॉल्यूट का मास कितना था। ठीक है, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 5.8 into 10 raised to power minus 3 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। देखिए आपके पास जो यहाँ पर मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, उसको मैं WB कंसीडर कर लेता हूँ, सॉल्यूट WB इक्वल्स टू 5.8 into 10 raised to power minus 3 ग्राम, और इसने कहा कि ये प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर में। तो सी वाटर आपके पास में मतलब सॉल्यूशन हो गया है, तो सॉल्यूशन में A प्लस B दोनों इंक्लूड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड है, दैट इज 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम है। और आपको कहा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, ppm में आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा 1 मिनट का क्वेश्चन है वैसे, तो 1 मिनट में इसका आंसर मुझे बता दो आप कितना आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आ जाएगा, आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं पहले किसका आंसर आ रहा है। फॉर्मूला पता है आपको पीपीएम का? पीपीएम हाँ बताएं बेटा, बताएं। वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? कौन जानवी कौन बोल रहे हैं? जानवी बेटा एक काम करें ना, एक बार आप लेफ्ट करके और वापस से ज्वाइन करो, क्योंकि कई बार ये इश्यू आ जाता है ना। एक बार लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन करो। ओके, WA प्लस WB और WA प्लस B मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, पीपीएम फाइंड करने के लिए तो दोनों वैल्यू गिवन है आपके पास, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक ग्राम में और दूसरा किलोग्राम में, उनको कन्वर्ट जरूर करना, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर फाइंड करें आप। ठीक है बेटा, ओके। 20 सेकंड बाद फिर मैं ही स्टार्ट करूंगा अगर आंसर नहीं आता है तो। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। देखिए पीपीएम में फाइंड करने के लिए WB लिखे आप, गिवन मास जो है वो है 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दे 1000 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1000 ग्राम का मतलब हो गया 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6। इसको आगे सॉल्व कर लें, 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, इसको ऊपर ले गए हम, 10 रेज टू पावर 3 को -3 में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये दोनों -6 बन जाएंगे और ये +6 से कैंसिल हो गए हैं, तो आपका आ गया 5.8 ppm। ठीक है ना, किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है तो बताओ बेटा, किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं। यही आंसर आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, आगे चले। ओके वेरी गुड, जिनका ये आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है अ मिक्सचर हैज बीन मेड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम वाटर को आपने डिसॉल्व किया है एंड 46 इथाइल अल्कोहल और 32 ग्राम जो है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन द मिक्सचर।
मिक्सचर में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। 3 कंपोनेंट मिला दिए हमने इसमें, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट है। आपके पास में 36 ग्राम वाटर है, तो WB 36 ग्राम। देन आपके पास 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है, इसको वाटर लिखे ना, कंफ्यूजन रहेगा, WH2O लिख रहा हूं इसमें, है ना। तो ये हो गया आपके पास में 36 ग्राम। और इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और इसका दिया हुआ है आपको 46 ग्राम। वेरी गुड। अच्छा 2 आ गया आपका, वो मोल फ्रैक्शन आ गया 2, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट और फाइंड करो। वेरी गुड। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसका दिया हुआ है आपको 32 ग्राम। ये केवल मास दिया हुआ है आपको, बेटा ध्यान रखना। अब सबसे पहले ना आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने से पहले इन सबके ना मोल्स पता होने चाहिए, तो पहले मोल फाइंड कर लो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मोल फाइंड करने के लिए हम देखो पहले तो NH2 वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे आप, कि मास अपॉन मोलर मास, तो 36 अपॉन 18 आएगा। 36 इसका गिवन मास है, 18 मोलर मास है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ तो हाँ अच्छा, मोल्स आए थे, मोल फ्रैक्शन तो आएगा बेटा तुम्हारा भी है, ठीक है। और उसके बाद में NC2H5OH इथाइल अल्कोहल के लिए आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो 46 तो इसका आपके पास गिवन मास है, और इथाइल अल्कोहल का मोलर मास हमें फाइंड करना है। तो मोलर मास अगर देखें तो 12 टू जा 24, 24 और 6 30 और 46 ही आएगा बेटा। बिल्कुल 1 मोल आ गया ये, ठीक है। और फिर मिथाइल अल्कोहल, इसके लिए फाइंड करें तो 32 तो गिवन मास है, और डिवाइडेड बाय 12 और 16 28 और 432 ही आ रहा है इसका भी, ठीक है। 32 ये भी 1 मोल हो गया है। तो ये हमारे पास केवल नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, अभी मोल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड करना है, जैसे मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहा हूं H2O, ओके देखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट के जिसका फाइंड कर रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स, इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स, और मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। बेटा स्पीकर ऑफ कर लिया करो आप, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ गया, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2/4, और आ गया 0.5, ठीक है ना। वाटर के लिए 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब बाकी के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट सॉल्व, ठीक है, यूजिंग होल इक्वेशन। आपको केवल क्या करना है, जो मोल फ्रैक्शन वाला मैंने बताया था कंपोनेंट का सम 1 होता है, ठीक है ना। उसमें हाँ 2 तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे, जब भी आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं, सॉरी एक और। हाँ हाँ ये बात भी सही है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी वही आएगा, सही है। तो इथाइल अल्कोहल का भी यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। नहीं जीरो, वाटर का ही आ गया ना, तो फिर एक का फाइन कर लो तो कोई इशू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0.25, लेकिन फिर भी एक फाइन कर लेते हैं अपन। जैसे अगर आप इसका फाइन करते हैं C2H5OH, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास इथाइल अल्कोहल के 1 है, और डिवाइडेड बाय टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.25 आ गया है, और सिमिलरली क्योंकि दोनों का 1 1 है तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है आपके पास में जो मिथाइल अल्कोहल है इसका भी 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल 1 आना चाहिए। अभी आपको हाँ बोलो। हाँ 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 कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसके बाद अगर सेम आ रहा है या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको किया जा सकता है, ठीक है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं, आई थिंक ये क्लियर है बेटा। ओके
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आपको कहा गया है कि आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करना है, तो ये मास ही फाइंड करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो यहाँ पर WB में ऑक्सैलिक एसिड को ले रहा हूं और ये हमें फाइंड करना है कितना अमाउंट रिक्वायर होगा, और आपको 250 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का ml में वो 250 ml है, और मास इसने पूछा है। हाँ, मोलैरिटी आपको दी हुई है, तो देखो मोलैरिटी जो है ना m, या सेमी मोलर लिखा है, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2m। ठीक है ना, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2m, ध्यान रखना। तो यहां पर हाँ बोलो बेटा। ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा C2, एक सेकेंड, ये होगा C डबल, ये नीचे लिख देता हूं, चलो C OOH, ठीक है ना, यानी C2H2O4, C2H2O4 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड बेटा दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ भी होता है, एक बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के भी होता है। तो यहां आपको जो हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ 2H2O भी साथ में इंक्लूड करना है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आपको जो मोलर मास होता है ना बेटा, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना जहां दो पॉसिबिलिटी है, तो आपको 100% वहां मोलर मास गिवन होगा। ठीक है ना, और अगर नहीं है गिवन तो उस कंडीशन में हम केवल यही लेते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा नहीं, एक्चुअली इसका गिवन था उस क्वेश्चन में और दिया हुआ था, वो इसका फॉर्मूला जो है 2H2 भी साथ में था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पर, तो उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अभी तो बता देता हूं फिलहाल के लिए, 126 आएगा आपका इसका मोलर मास जो है, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, बिल्कुल 126। MB जो है वो 126 है आपके पास। ठीक है, और इसने अब मास पूछा है, और हमारे पास मोलैरिटी, ये चीज जरा सुनना एक बार ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, सेमी मोलर। सेमी मोलर, कई बार क्या स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सेमी मोलर क्या होता है। ठीक है, सेमी मतलब देखो ध्यान रखना, सेमी मोलर मीन्स होता है बेटा 1 मोल का हाफ। ठीक है, डेसी मोलर का मतलब होता है 1 मोल का 10, मतलब 10th पार्ट, यानी 1/10m। ठीक है, तो कई बार इस तरह से लिखा हुआ जाएगा, डेसी मोलर, सेमी मोलर, सेंटीमोलर। सेंटीमोलर आ गया तो इसका मतलब 1 मोल का 100 टाइम्स कर लो आप, 1/100m। ठीक है, तो इन टर्म्स को ध्यान रखना, सेमी मोलर भी आ जाता है, डेसीमोलर आ जाता है, सेंटीमोलर आ जाता है, मिलीमोलर आ जाता है। ठीक है, तो वहां ध्यान रखना कि वो वही टर्म्स हैं जो अपन ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर यूज में ली थी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे पास 0.5m है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। ओके, अब फाइंड कर ले हम मोलैरिटी के फॉर्मूले से, m 63/4। चलो चेक करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, और यहां वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास ml में, ये फॉर्मूला है, और आपका आ रहा है 63। नहीं भाई, इसका इट शुड बी समथिंग, हाँ 15.75, इट इज करेक्ट, 15.75। अच्छा 63/4 बोला था आपने, ठीक है, ओके देन ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैं और कैलकुलेट कर लेता हूं इसको मैं। तो WB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मोलैरिटी ये गिवन है यहाँ पर 0.5, WB की वैल्यू आप पुट करें, दैट विल बी 0.5 into 1000 डिवाइडेड बाय MB। MB जो मोलर मास है 126 मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा, और वॉल्यूम जो है वो 250 है, और सॉल्व करते हैं तो ये इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 को इससे कैंसिल करें 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 63। तो लेकिन ये क्या, एक सेकेंड, WB तो फाइंड करना है ना आपको, WB को बाहर ले लें आप, तो WB विल बी इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5 into 63 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर ये इससे कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और वो बिल्कुल ये आ जाएगा 15 पॉइंट, कितना आ रहा था आपके पास, 75। ठीक है, ग्राम पर लीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं, 1 और 2 मार्क्स के लिए
मोस्ट प्रोबेबली कंपटीशन में तो 1 मार्क्स, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो इसको ध्यान रखें आप, अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 1/10 मोल ऑफ NaCl, क्वेश्चन विजिबल है, ओके। 1/10 मोल ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर आपको 1 आ रही है, चलो चेक करते हैं। 1/10 मोल, नंबर ऑफ मोल जो है इतना है आपके पास, और WA यानी सॉल्वेंट का मास जो है वो दिया हुआ है 100 ग्राम, एंड द नेक्स्ट इज NaCl, NaCl का मोलर मास आप देखेंगे तो 36.5 आता है, और मोलैलिटी आपको फाइंड करनी है, स्मॉल m आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो स्मॉल m के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास WB, सॉरी हाँ डायरेक्ट, हाँ ओके ओके डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर आपके पास आ गया WB डिवाइडेड बाय, और फिर आ गया आपके पास मास WA, ठीक है ना, डायरेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ ये 1/10 है, दैट मीन्स 0.1 हो जाएगा, 0.1 मोल, तो हम यहाँ रख रहे हैं 0.1 अपॉन, और WA की वैल्यू आ गई आपके पास 100, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000, और ये आ गया आपके पास 0.1 kg, ठीक है। तो ये भी 0.1 kg, कितना आ रहा है आंसर? 1 ही आ रहा है, ओके, 1 मोल पर kg, ठीक है ना, 1 मोल पर kg आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है ये। आगे चलें, तो देखो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं जो बेस्ड थे आपके मोलैरिटी पर मोल फ्रैक्शन पर, तो रफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी अपने पास कितना और हो जाएगा, अभी तो है साइड टाइम अपने पास, कितने 12:05 तक है शायद ये क्लास है ना, 10 मिनट है, एक दो और हो जाएंगे अपने बढ़िया क्वेश्चन। चलो नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चंस ले लें एक दो, ठीक है, नॉर्मेलिटी हमने नहीं देखी है उसमें न्यूमेरिकल, तो एक बार नॉर्मेलिटी पर न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सिंपल सा ही देख लेते हैं। देखिए यस नॉर्मेलिटी एनसीईआरटी में नहीं है एक्चुअली, क्या है कहीं कहीं इसका प्रैक्टिकल के अंदर यूज आ जाता है, कि प्रैक्टिकल में जो हमारे बुक्स है वहां पर नॉर्मेलिटी जरूर उसके अंदर फाइंड करने के लिए कहीं पर दी गई है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए इसलिए देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नॉर्मेलिटी में बेटा, दैट इज, चलिए 7 क्वेश्चन है, 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in water, and volume is made up to 5 liter. What is the normality? What is the normality of the solution? क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मेलिटी बताएं इसकी क्या होगी, या नॉर्मेलिटी दे दी जाए और फिर उसकी मोलैरिटी पूछ ली जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन आपस में इंटर रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है मैंने, 4.9 ग्राम H2SO4 को डिसोल्व किया है वाटर में, और जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है, उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करें। तो हमने फॉर्मूला देखा था नॉर्मेलिटी के लिए कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास,
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ml में। अब यहाँ जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ना बेटा, वो होता है इक्विवेलेंट मास फाइंड करने में। तो एक बार थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करना है, फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए इक्विवेलेंट मास अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन x ले लें, n ले लें, ठीक है। तो ये जो x या n जो भी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये n जो है ना बेटा, जैसे मान लो मुझे एसिड के लिए फाइंड करना है, जैसे फिलहाल हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है H2SO4। तो H2SO4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ n की जगह, ठीक है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इस n की जगह पर इसका उसका वो एसिड के लिए बेसिसिटी लिखें, ठीक है, बेसिसिटी रखें। और अगर ये बेस होता तो मैं वहां उसकी एसिडिटी रखता, ठीक है। तो इस चीज को भी समझना आप, जैसे H2SO4 है आपके पास, तो H2SO4 की जो हमारे पास एसिडिटी है, सॉरी बेसिसिटी है, दैट इज 2। मतलब जितने ये H प्लस रिलीज कर सकता है, ठीक है, वो उसकी बेसिसिटी है, क्योंकि एक H प्लस एक OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो वहां पर वो उसकी बेसिसिटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे आपको कहा जाए HCl के लिए बेसिसिटी कितनी है, 1 आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें कि जो डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन है, या जितना डिस्प्लेस H प्लस कर सकता है, वो बेसिसिटी होती है। और बेस के लिए आप देखो, जैसे NaOH है हमारे पास, ठीक है, NaOH के लिए अगर मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, NaOH का मोलर मास डिवाइडेड बाय उसकी एसिडिटी, ठीक है, बेस के लिए एसिडिटी। तो NaH के लिए एसिडिटी कितनी होती है, 1, क्योंकि ये एक OH ही रिलीज कर सकता है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। अब इसको सॉल्व करें हम। तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड करता हूं तो इसका मोलर मास कितना है, 98, ठीक है। H2SO4 का मोलर मास 98 है, और बेसिसिटी इसकी 2 होती है, 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 49, ठीक है। तो 49 इसका इक्विवेलेंट मास है। अब गिवन मास है आपके पास 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास आपके पास में है 49 इंटू वॉल्यूम जो है आपके पास, यहाँ देखो 5 लीटर है, तो 5 लीटर ध्यान रखना, ये लीटर में आपको इसमें ml में रखना है। तो ml में कितना हो जाएगा, ये लगभग 5000 ml। तो यहाँ 5000 रख दें आप, ठीक है, और सॉल्व कर लें। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 4.9 को इससे किया 10 टाइम कैंसिल हो गया है, तो 1 अपॉन, तो नहीं 5 नीचे आ रहा है बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो 1/5 नहीं आ रहा, 1/10 भी तो आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4.9 को आप 49 से कैंसिल कर रहे हो, 10 टाइम तो ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ 4.9 है वो, ध्यान रखना 4.9। चलो मैंने वो डॉट को बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो 1/5 का मतलब हो गया आपके पास 0.2 इंटू 10⁻⁻1, और बिल्कुल 0.002। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या होगी बेटा, वो यूनिट बताएं, देखें कौन बताए। ओके, इसकी यूनिट हो जाएगी, सही है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट हो गई है। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी फाइंड की जा सकती है, ठीक है ना। इस तरह से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन आपके लिए है ना, ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओ, आपके पास 2 मिनट के अंदर, देखते हैं कौन आंसर बताता है। पहले यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, सॉल्यूशन आपसे मांग रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये सॉल्व करने के बाद आज आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है आपके पास 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में इसको डिजॉल्व किया है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन
द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी है। एंड द टोटल मास of the solution, total mass of the solution is 550 ग्राम, ये टोटल मास है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, तो यहां आपसे पूछा है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना, COOH, ठीक है ना, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर आप जो इसका मास है वो कितना लोगे? 126 आता है ना, हाँ ठीक है, 126 आता है। और इसका इक्विवेलेंट मास अगर आप फाइंड करेंगे तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। और आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है, देखो सिंपल है, हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। एक मिनट में आंसर आ जाएगा आराम से। सब ट्राई कर रहे हैं ना बेटा? वेरी गुड। हाँ हाँ, इक्विवेलेंट मास बेटा इसका जो है, सुनो, मोलर मास इसका 126 है, और मोलर मास में अगर आप इसकी वैलेंसी, उसको डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 126/2, ठीक है ना, मोलर मास अपॉन इसकी क्योंकि एसिड है तो बेसिसिटी देखनी है, 2 है इसकी बेसिसिटी, 126/2 से इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। ये देख रहे हैं किसका पहले आंसर आ रहा है, वेटिंग फॉर योर आंसर। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा, कौन पहले आंसर फाइंड कर रहा है, यस बताएं। 2/5 मेरे 0.4 नहीं आ रहा भाई, थोड़ा सा चेंज आ रहा है आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक। हाँ ओके ओके, सही है, 0.4 है, ठीक है, सही है, तन्मय का आंसर सही है। और बेटा किस किस का आंसर आया मुझे बता दो एक बार, है ना, मुझे ताकि पता रहे कि हाँ ये स्टूडेंट्स एक्टिव थे। और आंसर किन किन का आया? ऋतिका आंसर नहीं आया आपका अब तक? राहुल पवार, नितेश, जानवी, आपका भी आंसर नहीं आया? आ गया, ओके वेरी गुड। गरिमा आंसर नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूं, वैसे तो आंसर आपको ही लाना था, ठीक है, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पर WB जो है, WB मास है 12.6 सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास लिखना था आपको। और इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था, और वो ये था कि आप मोलर मास रखते हैं 126 डिवाइडेड बाय रखते हैं उसमें कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे। तो देखो इसमें ऑक्सैलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से यहां पर आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं 126 को, तो आपके पास आता है 63, तो इसका मतलब 63 इसका इक्विवेलेंट मास है। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम रखना है आपको, वॉल्यूम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 500 वॉल्यूम का है, डेंसिटी गिवन है, सॉरी डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम भाई। हमें पता है D इक्वल्स टू क्या होता है, M/V होता है, ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, M/D हो जाएगा। तो M/D रखना है, मास है आपके पास 550 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, मास हो गया, डेंसिटी से डिवाइड करना है, डेंसिटी 1.1, तो 1.1 ऊपर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 0.4,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना 0.4n, ठीक है 0.4n इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपन ऐसे ही करेंगे, ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल में, कि जैसे हमारे 3 डेज जो है 2 पीरियड है बेटा। फर्स्ट पीरियड में तो अपन थ्योरी स्टडी करेंगे और सेकंड पीरियड में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे